Namaste, I am Dr. Jinal Mistry and I am an MD pharmacologist. I am working as a senior resident at GMERS Medical College, Navsari. So दोस्तों आज का वीडियो मैंने बेसिकली हाउ टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी बिफोर द एग्जाम एज वेल एज ड्यूरिंग द एग्जाम एंड हाउ टू ओवरकम इट के बेसिस पर बनाया है। थोड़ा बहुत एंजाइटी या नर्वसनेस होना नॉर्मल है, नेचुरल है, पर अगर आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है जिसका आपके परफॉर्मेंस पर भी अफेक्ट हो रहा है, जिसको हम परफॉर्मेंस एंजाइटी भी बोलते हैं, तो आपका आउटकम भी अच्छा नहीं हो सकता क्योंकि परफॉर्मेंस एंजाइटी अफेक्ट योर आउटकम, अफेक्ट योर रिजल्ट्स। सो आपको एंजाइटी क्यों हो रही है दोस्तों, उसके रीजंस फाइंड आउट करना ज़रूरी है और उसको इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ एडवाइस या कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूँगी जो मैंने अपने एग्जाम के टाइम फॉलो किए थी एंजाइटी या स्ट्रेस रिड्यूस करने में, जो मे बी आपको भी हेल्पफुल हो सकता है। जैसे कि फर्स्ट दैट इज द शेड्यूल प्लानिंग। अगर आप पर्टिकुलर टाइम इंटरवल जैसे कि आपका फर्स्ट ईयर रेसिडेंसी हो, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर रेसिडेंसी में आप पर्टिकुलर टाइम में अपना कोर्स कैसे कंप्लीट करते हो, कैसे उसको रिवाइज करते हो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे से शेड्यूल प्लान कर रहे हो तो ही आप उसको रिवाइज कर सकते हो और रिवीजन अच्छे से होगा तो आपका जो पर्टिकुलर टॉपिक है या कोई एरिया है जिसमें आपका नॉलेज भी इंक्रीज होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और वो अल्टीमेटली आपके परफॉर्मेंस में भी इम्प्रूवमेंट देगा और आपकी एंजाइटी इनडायरेक्टली रिड्यूस हो सकती है। सो शेड्यूल प्लानिंग एग्जाम के टाइम या एग्जाम के कुछ महीने पहले बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड दैट इज द डाइट। मैं आपको कुछ हेल्दी डाइट एडवाइस करूँगी जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, देन ड्राई फ्रूट्स है, जूस है, वो आप इंटैक्ट एग्जाम या कुछ एग्जाम के कुछ महीने पहले आप बढ़ा सकते हो। कुछ चीज़ें अवॉइड कर सकते हो जैसे स्पाइसी फूड, ऑयली फूड, फास्ट एंड जंक फूड है, वो सब आप अवॉइड करो तो आपके लिए अच्छा है। बस अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से वर्क कर रहा होगा तो ही आपकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी जो आपके कॉन्सेंट्रेशन पर अफेक्ट कर सकती है। So good diet is the key for the good health. Third, that is the exercise. अभी मैं आपको एग्जाम के टाइम पर बहुत हैवी एक्सरसाइज या जिमिंग की एडवाइस नहीं दूंगी, बट माइल्ड एक्सरसाइज कर सकते हो 15 मिनट्स या 30 मिनट्स मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू योर टाइम मैनेजमेंट। जैसे कि आप कोई स्केच कर सकते हो, वॉलीबॉल है, फिर स्केटिंग है, फुटबॉल है, कोई भी आपकी जो है हॉबीज़ है जो आपको पर्टिकुलर एरिया में फोकस या कंसंट्रेट करने में इंक्रीज कर सकती है, क्योंकि ऑल एक्सरसाइज अल्टीमेटली हेल्पफुल फॉर फोकसिंग दी थिंग और दी इंक्रीज योर कंसंट्रेशन। सो एक्सरसाइज आपकी फिजिकल हेल्थ में भी हेल्पफुल है और आपको रिलैक्सेशन हॉर्मोन्स भी बढ़ाता है, जैसे कि एंडोर्फिन है, वो सब लेवल बढ़ जाएगा तो आपको कोई भी काम करने में बहुत ही खुशी होगी, आपको आपका जो कंसंट्रेशन है वो भी इंक्रीज होगा। सो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अगर आपको एक्सरसाइज पसंद नहीं है तो आप योगा कर सकते हो, क्योंकि योगा भी आपको फोकस करने में, कंसंट्रेट करने में हेल्पफुल रहता है। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट। फोर्थ दैट इज द स्लीप। अभी नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन की जो स्लीप होती है वो 6 to 8 आवर्स होती है, तो आप वो एडिक्वेटली क्वालिटेटिवली लीजिए, स्पेशली एग्जाम के कुछ महीने पहले या एग्जाम के टाइम पर भी, क्योंकि आप बहुत देर रात तक जग रहे हो, बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ रहे हो, बहुत कुछ पढ़ रहे हो, तो बॉम्बार्डिंग एग्जाम के टाइम पर होने वाली है और इससे आपकी परफॉर्मेंस एंजाइटी बहुत बढ़ जाएगी। सो एडिक्वेट स्लीप लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एग्जाम के टाइम पर भी या एग्जाम के कुछ महीने पहले भी। 5 दैट इज द मेन पॉइंट, मेन फोकसिंग, दैट इज द फोकस। जो फोकस हो है पर्टिकुलर योर गोल, पर्टिकुलर फॉर योर अचीवमेंट और रिलेटेड टू द योर एग्जाम, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप फोकस कर रहे हो कि हाँ मेरी एग्ज़ाम है, वो इम्पॉर्टेंट है, उससे मुझे क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं आफ्टर द एग्ज़ाम, तो वो आपको अल्टीमेटली आपके जो गोल है वो आपको फोकस करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा, तो फोकस कीजिए। और सेकंड चीज़ मैं आपको ये एडवाइस दूंगी कि आप सोशल मीडिया या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है उसको आप अवॉइड कीजिए, स्पेशली एग्जाम या एग्जाम के कुछ महीने पहले, बिकॉज वो सब चीज़ें आपको हेल्पफुल नहीं होने वाली है और उससे आपका फोकस भी हट जाएगा। सो फर्स्ट थिंग दैट इज फोकस एंड सेकेंड दैट इज द अवॉइड द डिस्ट्रैक्शन, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्जाम के टाइम। सो दिस इज द 5 पॉइंट जो आपको बिफोर एग्जाम एज वेल एज ड्यूरिंग द एग्जाम आपको ट्राई करने हैं, उसको हैबिट
बनानी है, उसे हैबिचुएट होना है, तो ही आपको हेल्पफुल हो सकता है। और ड्यूरिंग द एग्ज़ाम आप क्या कर सकते हैं, तो ड्यूरिंग द एग्ज़ाम मैंने बहुत टाइम देखा है कि बहुत टाइम स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इतना मतलब घबरा जाते हैं, परफॉर्मेंस एंजाइटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो प्रॉपर्ली आंसर्स नहीं दे पाते, उनको आता है फिर भी वो लोग बोल नहीं सकते, उनको क्वेश्चंस भी समझ में नहीं आते। तो उस टाइम मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि आप उस टाइम बी काम, आप एकदम शांत रहिए, थोड़ा बहुत क्वेश्चन अच्छे से रीड करने की कोशिश कीजिए। 15 to 20 सेकेंड्स को आप क्वेश्चन रीड करने के बाद उसका आंसर अपने माइंड में थोड़ा ट्राई कीजिए कि क्या हो सकता है। आप उसके बाद थोड़ा आंसर्स लिखिए या बोल सकते हैं, क्योंकि आपके सामने बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं, तो आप कुछ भी बोलोगे तो आपका आंसर लाइक दैट इज़ नॉट अ वैलिड थिंग। सो थोड़ा सोचिए, शांति से आप उसको आंसर्स कीजिए, थोड़ा रीड करके आंसर्स दीजिए, तो ही आप अच्छे से आंसर दे पाओगे। बिकॉज एग्जाम में सिर्फ आपका नॉलेज नहीं चेक होता, आपका एटीट्यूड कैसा है, परसेप्शन कैसा है, आपका डेप्थ ऑफ नॉलेज पर्टिकुलर थी एरिया या टॉपिक में कैसा है, वो सब चेक किया जाता है। सो प्लीज़ बी काम, बी कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग द एग्जाम। अगर आपका एक वाइवा या एक पेपर अच्छा नहीं गया तो उसका इफेक्ट दूसरे पेपर या दूसरे वाइवा पर मत कीजिए। ओके, तो दिस इज द things which you need to be improved and remember during the exams. So एग्ज़ाम के पहले क्या क्या करना है, एग्ज़ाम्स के टाइम पर क्या क्या करना है, आपको मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप 100% कर सकते हो, बट एटलीस्ट 90 to 95% आप ये सब चीज़ कर सकते हो अगर आप इससे हैबिचुएट हो। So this is the thing which really helpful in your exam too. Okay, so all the best from my sides and thank you so much.